हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर फैमिली ब्लॉग्स। तो आज दिन है शनिवार और तारीख है 4 जनवरी 2025। तो जहाँ पे है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 10:30। तो आज आए हुए हैं हमारे घर श्रेया के ताया ताई और उनके बेटे हैं, ये रोहित है। तो अंदर साजन बैठा हुआ, उनसे भी मिलाती हूँ। तो इधर श्रेया के पापा बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट ये साजन है, इससे भी मिल लो। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सारा हो गया है, ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने। वो नहीं बनाई क्लिप, तो वो क्लिप नहीं बनाई मैंने ब्रेकफास्ट की, वो कर लिया है। तो अब ये जा रहे हैं। तो 10:30 पौने 11 का टाइम है जहाँ पे। तो जाने लगे थे। तो मैंने कहा चलो, पहले तो मेरे को आया ही नहीं, भी चलो बना भी लेती हूँ वीडियो। फिर आया जाने के वक्त भी, चलो निकाल ही लेती हूँ थोड़ी सी क्लिप। तो जहाँ पे जाने लगे हैं, इन्हें आए हैं किसी काम से ही आए हैं सुबह सुबह। ये कपूरथला चले गए ना, मैंने पहले भी डाली है वीडियो इनकी गृह प्रवेश की। तो वहाँ से आए हैं जो सुबह सुबह, और अब जा रहे हैं जहाँ छोटी ननंद के घर, वो भी यहीं पास पे रहती है। तो वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और इनको कोई काम है, वो काम करना है इन्होंने, वो निपटा के फिर जाएंगे जी। तो कहते थे अब आए हैं तो चलो उनको भी मिलते जाएं। तो वहाँ पे गए हैं जी। तो वहाँ गए ना आगे, तो जाके पता जाम सा लग गया वहाँ पे। तो वो देखने गए हैं श्रेया के पापा भी, क्या हो गया है, वहाँ गाड़ी क्यों रुक गई है उनकी। और मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है, बड़ी धुंध पड़ी हुई है गहरी, और मौसम तो बहुत ठंडा है आज। तो अभी मैंने दिखाया आपको, श्रेया के ताया ताई आए थे। तो वो किसी काम से आए थे, वो भी आपको आगे आगे बताएंगे, बने रहना मेरे ब्लॉग में, सरप्राइज़ है आगे भी। तो वो आपको आगे दिखाएंगे कैसे क्या, किस काम से आए से, किसी काम से आए हैं वो जहाँ पे। तो उन्होंने आज नाश्ता पानी किया, जहाँ पे छोले भटूरे मंगाए थे। अभी मेरा पड़ा हुआ है इधर, मैंने नहीं खाया, उनको करा दिया था मैंने गरम गरम। तो मेरा मन नहीं था उस वक्त, तो मैं अब खाऊंगी छोले भटूरे। तो वो चले गए हैं, वो श्रेया की बुआ के घर गए, वो यहीं पास रहते हैं जहाँ श्रेया का स्कूल है ना, वहीं पे रहते हैं वो। एक उधर रहते हैं, एक दूसरी साइड पे रहते हैं। तो उधर जाना है उन्होंने, फिर वो जाना है जो काम के लिए आए थे वहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं, पहले तो आया ही नहीं, भी ब्लॉग भी बना लूँ मैं। तो नाश्ता पानी तो कर लिया, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। हो जाता ना ससुराल की तरफ से कोई कैसे है, वैसे ये तो नहीं कहते कुछ भी, फिर भी अपने आप में आ जाता है भी कहे ना कुछ। तो फिर मैंने बना ही ली क्लिप थोड़ी सी, मैंने कहा चल निकाल ही लेती हूँ और ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ अपना। तो अब मैं लगी थी नाश्ता करने। तो श्रेया के पापा चले गए हैं और टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं, और मेरा आ रहा है फ़ोन। तो मैं फिर करती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो फिर आ गया था फ़ोन हितेश का, तो मैं उससे बात करने लगी। तो अब मैं अपने लिए कर रही हूँ नाश्ता गरम। छोले भटूरे जैसे बताया अभी मंगवाए थे, उन्हें इसी चीज़ का इसका ही नाश्ता करवाया, छोले भटूरे का ही। तो मैंने नहीं खाए थे उस वक्त, तो मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, मुझे भूख नहीं थी उस टाइम पे। तो अब मैं लगी हूँ जहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने, छोले भटूरे। तो वो थे जहाँ पे गरम कर रही, ठंडे हो गए थे ना भटूरे। तो फिर मैंने कहा चलो गरम कर लेती हूँ। ये देखो, ये भटूरे हैं, अचार है, रायता है, चने हैं और सैलड है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसे है। नज़रों से पता चल जाता है चीज़ कैसी है, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। अभी मैंने दिखाया आपको अपनी थाली, छोले भटूरे मंगवाए थे श्रेया के ताया ताई के लिए, वो आए थे, उन्होंने जाके ब्रेकफास्ट किया। तो अब मैं खाने लगी हूँ। तब मैंने नहीं खाया था, मेरे को भूख नहीं थी। तो अब भूख लग रही है, अपने टाइम पे लगती है ना, मैं वैसे भी इतने बजे करती हूँ नाश्ता। तो हो रहा है 11 बज गए हैं, 11:25 हो रहे हैं। तो चलो मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, अब फिर करती हूँ बाकी काम। नहा लिया है, बस अब झाड़ू पोछा रह गया है, बाकी तो सारा कुछ हो गया है। तो श्रेया का तो पता ही है, मैंने बताया ही नहीं आपको, श्रेया तो वहीं अपनी मासी के घर ही रह गई है। तो वो शायद परसों आएगी, सोमवार को आएगी। तो बोला है उसके मासी ने, कहा थे मंडे को छोड़ के जाएंगे। तो वो आएगी मंडे को। चलो पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो अब मैं जहाँ पे करने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट, अपनी थाली ले आई हूँ मैं अंदर छोले भटूरे की। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे छोले भटूरे। तो पहले भी हम यहीं से लेके आए थे, काफ़ी अच्छे हैं। तो आज भी वहीं से लेके आए। तो साजन और रोहित को भी बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ के, तो वो कह रहे थे हमने वहीं के खाने हैं। तो लेके आए, उनको तो खिला दिया था। फिर मैंने नहीं खाए थे अभी, क्योंकि सुबह सुबह मेरे से नहीं खाए जाते इतना, मैं अपने टाइम पे ही खाती हूँ। तो अब जहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ,
फिर उसके बाद मैं करूँगी बाकी घर के काम। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में देखो कैसे सामान पड़ा हुआ है, अभी ऐसे ही था। तो बस ऐसे ही आए हुए थे दीदी भैया, तो उनके पास बैठ के बातें-बूतें करने लग गई थोड़ी देर। तो फिर मैंने कहा चलो काम तो बाद में भी कर लेंगे। तो जहाँ बर्तन पड़े हुए थे जो मेरे, उसमें सब्ज़ी थोड़ी पड़ी हुई थी, चने बच गए थे, थोड़ी-सी दाल पड़ी थी रात की, तो वो मैं सारा करके रख रही थी, बर्तन कटोरी में निकाल के, और दाल भी मैंने छोटे पतीले में निकाल के रख ली थी। और इधर मैंने ना पानी गर्म किया है, पानी गर्म करके ही पीते हैं आजकल, क्योंकि सर्दी हो रही है, ठंडा पानी नहीं पिया जाता। तो टैंकी का तो वैसे ही पानी बहुत ठंडा होता है फ़िल्टर का। तो फिर मैं इसमें केटल में भी थोड़ा-सा भर के रख लेती हूँ, तो फिर बाद में भी पीना होता है, काम आ जाता है। तो मैंने अभी अपनी मेडिसिन खानी थी, तो फिर मैंने और पानी गर्म कर लिया, जो थोड़ा-सा ही निकला था, तो जब मैं पी लूँगी, प्यास तो लगती है ना। तो इधर अब गैस भी मैं करने लगी थी साफ़। गैस को ना मैंने आज सर्फ़ के साथ, उसके साथ, विम के साथ नहीं किया। आज मैंने ऐसे गीला कपड़ा लगा के, बाद में सूखा कपड़ा लगा के इसको मैं कर दूँगी साफ़। क्योंकि रोज़-रोज़ नहीं मैं करती उसके साथ, जब ज़्यादा गंदी हो तो फिर करती हूँ। 1-2 दिन छोड़ के ही करती हूँ। अभी मैंने कल ही सारी अच्छे से की थी। जो विम जेल होती है ना, उसी के साथ मैं करती हूँ इसे, तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आज साफ़ ही थी, तो मैंने अब ऐसे ही कर लिया। और काम भी थोड़ा लेट हो रहा था, तो फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। तो इधर मैंने फिर बाद में सूखा कपड़ा लगा के इसको मैं कर लूँगी अच्छे से साफ़। और उधर बर्तन भी मेरे हो रहे हैं काफ़ी, तो वो भी मैं करूँगी अभी। क्योंकि पहले तो मैं किचन ही लगी थी समेटने, मैंने कहा किचन ही करती हूँ साफ़, उसके बाद फिर करूँगी मैं झाड़ू पोछा। तो इधर देखो मेरी गैस भी साफ़ हो गई है, तो जो मेरे दाल सब्ज़ी बच रही थी वो भी मैंने निकाल के डिब्बों में भर के रख लिया है। तो इधर मैंने स्लैब भी कर दी अपनी साफ़। तो किचन साफ़ होना, तो फिर होता है किचन का तो काम नहीं है ना, तो नहीं तो फिर सारा ही होता है काम, इकट्ठा ही करना पड़ता है। तो इधर बर्तन भी हो रहे, तो मैं बर्तन भी कर लूँगी। इधर चाय बनी हुई थी, तो वो चाय पत्ती मैं निकाल के नीचे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो फिर बर्तन भी, फिर आया होता है ना कोई, तो फिर होता है भी उनके पास बैठो थोड़ी देर, पड़े हुए थे काम। तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि खाना तो, नाश्ता तो रेडीमेड ही आ गया था, बनाना तो कुछ भी नहीं पड़ा, बस वही खा लिया। तो फिर उनके पास बैठ के चलो काम है वो बाद में भी कर लेंगे, काम का क्या है, रोज़ के काम ऐसे ही हैं। काम तो ख़त्म होंगे ही नहीं घर के, जब कोई आया हो तो उनके पास भी बैठना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है अगले को भी। तो फिर इस तरह से श्रेया के पापा भी आज लेट ही गए थे, तो उन्हें भी 10:30 बज गए थे। तो चलो करना ही पड़ता है, कब कोई आ जाए तो कोई बात नहीं, काम तो चलते ही रहेंगे। तो इधर मैंने बर्तन भी कर लिए हैं साफ़, तो इनको मैं अब धो के रख लूँगी अच्छे से। श्रेया नहीं है ना घर में, तो वो रहता है अभी खाली-खाली सा। श्रेया होती मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है, नहीं तो उसने मेरे साथ सफाई कर देनी थी, फिर किचन किचन का मेरा रह जाना था। तो होता ही है, फिर छुट्टियाँ हैं, उसको भी था कि चलो मैंने रहना है मासी के घर, तो मैंने भी कहा चलो कहाँ रोज़-रोज़ आया जाता है। छुट्टियों में होता है बच्चे का थोड़ा एन्जॉय करना। तो उसका ही होता है, खाने-पीने का भी बस उसी के साथ ही होता है खाने-पीने का। अपना तो क्या है, जो बना वो खा लिया। वही थोड़े नखरे करती है, मम्मा ये नहीं खाना, वो खाना है, ये बना दो, वो बना दो, बच्चों को होता ही है ना। हमारा क्या है, श्रेया के पापा भी इतना नहीं करते, जो बना हो वो खा लेते हैं। श्रेया को ही होता है मम्मा मेरे को दे दो, कभी इधर से आई, कभी उधर से आई, कुछ कह दिया, कुछ मतलब रौनक रहती है बच्चों के साथ। चलो उन्हें भी एंजॉय करना होता है, तो थोड़े दिन अपनी मासी के घर करके एंजॉय आ जाएगी। उसे होता है शाइन और सिजल के साथ बहुत रहता है, कि मैंने मम्मा उसके साथ खेलना है, जी है। जहाँ भी अकेली होती है तो बोर हो जाती है। अब तो पढ़ाई शुरू हो जानी है, एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे फरवरी में, तो बस अब तो पढ़ाई पढ़ाई है। मैंने कहा चलो 1-2 दिन और कर लेता हूँ अपनी थोड़ी मस्ती, फिर तो पढ़ना ही है। तो अब मैं आ गई हूँ इधर कमरे में। कमरे में ऐसे ही पड़ा हुआ था, अभी बिस्तर वगैरह रजाई ऐसे पड़ी थी, तो वो मैं उठा रही हूँ। उठानी क्या, अभी एक तरफ रख दूँगी, थोड़ी देर बाद फिर आके रजाई में ही घुसना होता है, क्योंकि आजकल मौसम सभी को पता है कैसा चल रहा है। बाहर धूप तो इतनी निकल नहीं रही है, तो फिर अंदर ही बैठना पड़ता है। तो हीटर चला लेती हूँ, और पानी की बोतल गर्म करके रजाई में रख लेती हूँ। तो इस तरह से सारा दिन निकल जाता है। तो इधर कंबल भी पड़ा हुआ था, वो मैं पीछे इस तरह बेड में ही रख देती हूँ, कोई रात को फिर निकालना पड़ता है, तो यहीं से निकालती हूँ और यहीं पे रख देती हूँ। और रजाई भी मैंने इधर नीचे ही रख ली है दीवान पे, क्योंकि लेनी होती है बार बार, ऊपर नीचे रखो, यूज़ तो करना ही होता है, तो इसलिए मैं फिर यहीं पास ही रख लेती हूँ। अ, हो ना, फिर रात को लेनी है तो फिर ले भी आए ऊपर से, थोड़ी देर बाद फिर लेनी, फिर लेके आओ, तो मैंने फिर नीचे ही रख ली है। तो अब मैं लगाने लगी हूँ जहाँ पे झाड़ू। झाड़ू भी मैंने
कितना टाइम हो रहा था उस वक्त, मेरे ख्याल 1 बज गया था, 12:30 1 का टाइम था, लेट ही हो गया था झाड़ू लगाते लगाते भी। बस सफाई है, ज़्यादा गंद भी नहीं है क्योंकि घर में कोई है नहीं, बच्चा श्रेया भी नहीं है, तो श्रेया हो तो कभी इधर उधर घूमना थोड़ा हो जाता है ना, इधर सामान उधर। मैं अकेली, श्रेया के पापा चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, तो फिर बाद में मैं ही होती हूँ घर, तो मैंने क्या गंद डालना होता है, बस एक जगह बैठो तो बैठे ही रहे, वहाँ से उठ गए तो इतना नहीं होता। बच्चों के साथ होता है थोड़ा, घर में खलारा सा पड़ जाता है। पर श्रेया भी अब इतना नहीं करती है, वो भी साथ साथ साफ करती है, उसे तो मुझसे भी ज़्यादा सफाई का रहता है, वो तो हर वक्त सफाई करती रहती है। टाइम हो गया 1:20 हुए, जे घड़ी आ गई है हमारी 5 मिनट, तो काम हो गया। मैं अब हुई हूँ फ्री। आज रोज़ ही इतना काम लेट हो जाता मेरा आजकल, पता नहीं क्या है। तो काम सारा कर लिया मैंने, झाड़ू पोछा इससे पहले दिखाया मैंने, झाड़ू लगा रही थी मैं, झाड़ू लगाया। पोछा मैंने नहीं दिखाया आपको क्योंकि लेट बहुत हो रहा था, तो फिर मैंने ना रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब मैं सारा काम करके फ्री हुई हूँ, तो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सारी सफाई हो गई है, ये देखो सारा काम हो गया है। और मैंने ये रजाई नीचे ही रखी हुई है क्योंकि बाहर मौसम ख़राब ही है। तो इधर जो साजन की जे कैप रह गई है, तो वो लेके जाएगा, कल आएंगे वो, तो कल दे देंगे। और इधर जो सफाई भी सारी कर दी मैंने, किचन भी सारी साफ़ है। ये सब्जियां बच गई हैं कुछ थोड़ी थोड़ी, इसमें चने हैं, जो छोले भटूरे हमने मंगाए थे वो है, इसमें सैलड पड़ा हुआ है, और इसमें मैंने बनाई थी दाल मूंगी मसर की, ये पड़ी हुई है। आज का तो हमारा इससे हो जाएगा। श्रेया नहीं है ना, तो ऐसे लगता है बस कुछ काम ही नहीं है खाने पीने का। उसको होता है मम्मा ये बनाओ ये बनाओ, तो अब इतना है नहीं। तो ये देखो किचन भी मैंने कर दी सारी क्लीन, और जो इधर पौने रखे हुए मैंने धो के जो ऊपर सूखने डालने जाऊंगी मैं। और इधर भी हो गया है सारा साफ, इधर भी सारा हो गया झाड़ू पोछा। और ये है सामान लेके आए हैं श्रेया के ताया ताई, दिखाती हूँ आपको क्या लेके आए हैं वो। ये लाए हैं नमकीन है, ये है, और ये है मट्ठी का पैसा। एक ये कहाँ से लेके आए हैं वो, ये ब्यास से लेके आए हैं। तो ये है, ये वो लेके आए हैं। अब इधर भी हो गया है सारा फर्श साफ, और इधर भी कर दी है सारी सफाई मैंने, इधर भी हो गया सारा धुल दिया है। तो अब हो गई हूँ मैं फ्री, तो मैं अब बनाऊंगी अपने लिए चाय। आपको पता है मैं काम करने के बाद फिर पीती हूँ चाय, तो चलो अब मैं चाय भी बना लेती हूँ। गिरने लगा था फोन मेरे से, तो चाय रख लेते हैं। ठंड बहुत हो रही है, धूप नहीं है, ऐसे ही है मौसम, मेरा ना प्यास भी लगती है। अदरक वाली बनाऊंगी मैं चाय, अदरक वाली पियेंगे आजकल, सर्दी में ना अच्छी रहती है अदरक वाली। तो अब मैं जहाँ पे पीने लगी हूँ, बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय। पता है सभी को कि मैं सारा काम करने के बाद फिर चाय बनाती हूँ, अपने लिए चाय पीती हूँ। तो अदरक था, अदरक वाली चाय आजकल बहुत अच्छी लगती, तो मैं चाय में अदरक डाल रही हूँ। इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा कद्दूकस करके ही डालती हूँ, थोड़ा ना इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो जहाँ पे दूध मैंने रखा हुआ था भोग के लिए, भोग लगाया था लड्डू गोपाल जी को, तो वही वाला दूध मैं लेके आई थी, तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यही था मेरा आज सुबह से लेकर दोपहर का रूटीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो का भी यहीं पे करती हूँ एंड। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।